हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज में लूपिंग वाला कंसेप्ट स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे लूपिंग क्या होती है, लूप कितने तरह के होते हैं और ये कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स, बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना होता है। और अगर हम इन कमांड्स को या स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और साथ साथ ये बार बार सेम कोडिंग रिपीट करने में बहुत बोरिंग महसूस होता है। एक और समस्या आती है जब आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक आती है उसको फिल्टर करना यानी उसको सर्च करना भी बहुत मुसीबत वाला काम होता है। इस सिचुएशन में हमारे को सी लैंग्वेज में जो कंसेप्ट दिया गया है वो है लूपिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी लूपिंग कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। चलिए इसको स्टडी करते हैं। बेसिकली मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव आज आपके सामने सी लैंग्वेज का लूपिंग का टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ या इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं लूपिंग होता क्या है। लूपिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट या बहुत सारी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करा जाता है। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं और कई जगह ऐसी स्टेटमेंट्स आती है जहाँ कोडिंग को बार बार या स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है तो हम उस जगह पे लूपिंग वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। लूपिंग में समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नंबर को सम करने का, तो उसमें हमारे पास एक वेरिएबल आप इनपुट करेंगे, दूसरा वेरिएबल इनपुट करेंगे और दोनों को जोड़कर हम सी जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सी वेरिएबल डालेंगे और उसका प्रिंट आउट देंगे। ये जो प्रोग्राम चलेगा वो एक बार हमारा चलेगा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं 2 बार, 3 बार या 100 बार रिपीट करना चाहता हूँ तो यही कोडिंग ये जब प्रोग्राम चलाएंगे तो एक बार एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर दोबारा चलाना है दोबारा एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ही प्रोग्राम में 100 बार ये सम करे तो ये कोडिंग को 100 बार रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में ये जो कोडिंग है इसको 100 बार रिपीट करने का मतलब है आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है, बोरिंग हो रहा है। तीसरी बात यह है कि मेमोरी ज्यादा खर्च हो रही है। ऐसी सिचुएशन में रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है और एक छोटे से प्रोग्राम के लिए आप सोचिए कितना टाइम कंज्यूम करना है। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट कंसेप्ट होता है लूपिंग का। तो सी लैंग्वेज में हमें इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लूपिंग वाला कंसेप्ट दिया गया है। लूपिंग वाले कंसेप्ट में कहा गया कि जब भी कोई स्टेटमेंट या कोई भी कमांड रिपीट करनी होती है तो उसके लिए हम लूप का। चलिए अब हम लूपिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। लूपिंग की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है? लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly until a particular condition is satisfied। यानी कि लूपिंग का मतलब है रिपीटेशन और वो कब तक, जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है तब तक वो स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगी और जैसे ही वो कंडीशन अनसेटिस्फाइड यानी फॉल्स हो जाएगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को यानी इस डेफिनेशन को एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही लूप स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है यानी कंडीशन चेकआउट होती है। अगर ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आपकी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है या स्टेटमेंट जिन्हें आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ एग्जीक्यूट होने के बाद यह लूप फिर दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा, फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है उसी तरीके से ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और फिर दोबारा से इस तरह से लूप चलता रहेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन जब यहाँ टेस्ट हो रही थी अगर ये ट्रू थी तो एग्जीक्यूट हो रहा था और जैसे ही फॉल्स होता है ये बिना स्टेटमेंट को रिपीट किए लूप से बाहर आ जाएगा यानी लूप आपका बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस डायग्राम को? डायग्राम में बताया है कि जब भी आप लूप चलाएंगे तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट यानी रिपीट करेगा और फॉल्स है तो बिना रिपीट किए वो लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम स्टडी करते हैं। जब भी कोई हम लूप इस्तेमाल करते हैं चाहे वो कोई भी लूप हो, उस लूप में 3 स्टेटमेंट का होना जरूरी होता है यानी इसके बिना लूप नहीं चलता। जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वेरिएबल का मतलब होता है जब भी लूप चलता है तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है यानी कहां से लूप चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने i बराबर 1 था तो 1 से लूप चलेगा, i बराबर 100 का तो 100 से लूप चलेगा यानी कहां से आप लूप चलाना चाहते हैं। दूसरी चीज आती है कंडीशन। जैसे आपने लूप में देखा है कि कंडीशन के बेस्ड ही लूप चलता है यानी वो कंडीशन जिसमें आप जिसे चेक करना चाहते हो तो वो कंडीशन आपको देनी पड़ेगी किसी भी लूप में। उसके बाद तीसरी जो स्टेटमेंट आती है लूप को आगे बढ़ाना है या पीछे लेके जाना है यानी 2 तरह से लूप चलते हैं, एक इंक्रीमेंटेड और एक रिवर्स वाला। अगर वैल्यू को आगे बढ़ाना है तो यानी इंक्रीमेंट और अगर आप रिवर्स लूप लगा रहे हैं तो डिक्रीमेंट।
यानी ये 3 स्टेटमेंट किसी भी लूप के लिए कंपलसरी है, यानी लूप चलाना चाहते हैं तो ये 3 स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। लूप कितने तरह के होते हैं? बेसिकली लूप 3 तरह के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तीनों का काम ही रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स होता है, लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है और इसे कैसे एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे। इसी तरह से डू व्हाइल को भी और फॉर लूप को एक एक करके हम स्टडी करेंगे, यूज कर